पानी की समस्या को लेकर इलाहाबाद बैंक चौराहे के समीप वार्ड क्रमांक 51 निवासी दर्जनों महिलाएं आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा बनाए गए नाले से उनके घर के नलों की पाइपलाइन दब गई है, जिसमें पानी आना बंद हो गया है। साथ ही वहां लगे हुए हैंडपंप को नगर निगम द्वारा हटा दिया गया है, जिससे उनका पानी प्राप्त करने का दूसरा विकल्प भी समाप्त हो गया है। महिलाओं के द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय सभासद को सारी जानकारी होने के बाद भी समस्या के निराकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है, न ही वैकल्पिक रूप से जल के टैंकर की व्यवस्था की जा रही है, जिससे गर्मी के मौसम में उनका जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। महिलाएं पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह भटक रही हैं। क्षेत्रीय निवासियों का दो टूक कहना है कि यदि उनके क्षेत्र में जल की समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो वह चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में भी वे संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आ चुकी हैं, जहां उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया है। साथ ही उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि इस बार भी डॉक्टर संदीप द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। वहीं संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप ने कहा कि गर्मियों के मौसम में अधिकांशतः पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र है। गर्मियों में जल का स्तर गिर जाने के कारण जमीनी स्रोतों से जल आना कम हो जाता है। बहुत जल्द ही संघर्ष सेवा समिति क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष यह समस्या रखेगी। यदि किसी कारण समस्या के निराकरण में विलम्ब होता है तो संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से उस स्थान पर हैंडपंप लगवाने का प्रयास किया जाएगा। अंत में आप सभी से और जनपद वासियों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए अपने मत का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। चुनाव के दिन अपने घरों से निकलकर वोट जरूर डालें। समस्याओं का दौरा आता चला जाता रहता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस अवसर पर शहनाज, नफीसा, शाहीन, नाजरा, सलमा, महजबीन, नगमा, शाकरा, सादिक खान, फिरोज अली सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? शहनाज। संघर्ष सेवा समिति में किस समस्या से लेकर आए हैं? सर, हम लोग पानी की समस्या को लेकर आए हैं। हम लोग मधुर मिलन इलाहाबाद बैंक चौराहे के सामने रहते हैं। सर, हमारे इधर नल जो पाइपलाइन नगर निगम की बनाई हुई थी नाला, उसमें पाइपलाइनें हम लोगों की दब गई हैं, जिससे पानी वहां पे बिल्कुल नहीं आ रहा है। और जो हैंडपंप लगा हुआ था वो नाले द्वारा वो भी नगर निगम वाले ले गए, और जो कि वो हैंडपंप पंजीकृत है नगर निगम में। वहाँ का जो पार्षद है उससे आपने उनको सब कुछ मालूम है कि यहाँ पर मधुर मिलन के सामने कुछ भी वहाँ पे पानी की ना वो कोई टैंकर पहुंचवाते हैं, उन्हीं ने हटवाया था वो हैंडपंप। और आज के उसमें इतने पानी के उसमें इतनी गर्मी में औरतें, घर की औरतें निकल निकल के दूसरों के दरवाजों पे जंगलों में पानी लेने, और पार्षद तो हम लोगों की सुनते नहीं है। पार्षद साहब ने बोला था, पार्षद ने क्या कहा? वो सुनते ही नहीं है। हाँ कर देंगे, ना कोई टैंकर भेजते हैं और ना ही कोई पानी का हैंडपंप लगाते हैं, ना सप्लाई पानी की देखते हैं वहाँ की। ये हाल है इस गर्मी में, और औरतों को निकल के बाहर पानी के लिए जाना पड़ता है। उनका कोई भी पार्षद का सहयोग नहीं है हम लोगों के साथ। आप संघर्ष सेवा समिति में आए हैं तो आपको मालूम था संघर्ष सेवा समिति में कि? बिल्कुल, हमको सब कुछ मालूम था भाई साहब के बारे में कि समाज में भाई साहब हम मदद करते हैं लोगों की, और यही हम लोग को करवाएंगे। अन्यथा पार्षद ने और नगर निगम वालों ने तो कुछ नहीं किया। तो चलिए ठीक है। पहले भी आप संघर्ष सेवा समिति में आए हो, तो आपको पहले भी क्या सहायता की गई, क्या हेल्प? भैया, हम जब आए भाई साहब के पास, जब तक हमको पूरा सहयोग भाई साहब से मिला है, और भाई साहब ने सहयोग किया है। क्या नाम है आपका? फिरोज अली। क्या समस्या है? पानी की समस्या भी है। पानी की समस्या। तो वहाँ के पार्षद से आपने बोला नहीं पानी की समस्या? सब कुछ बोला, सुनते नहीं है कोई। हम लोग 2 साल से परेशान है, अभी तो 2 महीने से अभी परेशान है। संघर्ष सेवा समिति के बारे में आपको कैसे पता चला? भाई साहब की खबर आती रहती है, भाई साहब करते हैं समाज के लिए, हम लोग इसलिए आए। तो क्या आश्वासन मिला भाई साहब से? अब भाई साहब करवाएंगे जो भी करवाएं। तो और वहाँ के माननीय जो लोग हैं उनसे कुछ आपने बोला है पानी की समस्या को लेकर? सिर्फ पार्षद से ही बोला और किसी से नहीं। पार्षद ने क्या उत्तर दिया? कुछ नहीं बोलते वो लोग। हाँ देख लेंगे, बस ये आश्वासन देते हैं। पहले भी आप संघर्ष सेवा समिति में आए हो, तो आपको पहले भी क्या सहायता की गई, क्या हेल्प? भैया, हम जब आए भाई साहब के पास, जब तक हमको पूरा सहयोग भाई साहब से मिला है, और भाई साहब ने सहयोग किया है। चूंकि अभी चुनावी माहौल है और आपके साथ ये समस्या चल रही है,
तो आप इस बात के लिए क्या कहना चाहेंगे कि भाई, अभी तक भी आप पानी से जूझ पानी नहीं है तो वोट नहीं है, पानी नहीं है तो वोट नहीं है। से आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे अगर आप वोट देना चाहते हैं तो? पानी देंगे तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं है। संदीप भैया, अब आपके पास बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं, ये किस प्रकार की समस्या लेके आपके पास आई हुई हैं? ये महिलाएं हमारी बहनें सबरी जो भी आई हुई हैं, ये इलाहाबाद बैंक चौराहे से आई हुई हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है, छोटी सी समस्या है कि हैंडपंप नहीं है, गर्मी चल रही है, पानी की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, दिन रात परेशान होते हैं, दूसरे के यहाँ से पानी मांग कर पीते हैं। और एक हैंडपंप लगाना खैर कोई बड़ी बात नहीं थी। पार्षद जी से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपका वार्ड है और ये महिलाएं बहनें आपको वोट दिए, आपका सपोर्ट किए, तो कम से कम आपका यह अधिकार भी है और प्यार भी है कि जिस परिवार ने आपको एक सभासद के रूप में चुना है, तो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। और झांसी की जनता चूंकि इस बात से अवगत है कि पहले भी एक बार ऐसा कई बार हो चुका है कि कई जगह पे प्रॉब्लम खड़ी हुई पानी की, जहाँ पे हमको सामने आना पड़ा। एक बार हाट के मैदान में भी इसी तरह की प्रॉब्लम आई थी, जब हम गाय को घास खिलाने के लिए वहां पहुंचे, गौ रक्षा समिति थी शायद उसके द्वारा, तो वहां पे हाट के मैदान के करीब 200-300 व्यापारियों ने इकट्ठे होकर ये कहा कि भाई साहब यहाँ हैंडपंप के लिए हम बहुत परेशान हैं, माननीय लोगों से कई बार कह चुके हैं लेकिन हैंडपंप नहीं लगा। तब हमने पहली बार वहां पर यह कहा था कि हाट के मैदान में दोबारा कदम हम तब रखेंगे जब यहाँ पे हम अपनी तरफ से हैंडपंप लगवा देंगे। फिर वो हैंडपंप लगा और वहाँ के सारे लोगों द्वारा बहुत सम्मान भी दिया गया। और आज भी अगर झांसी में अपन कहते हैं कि सबसे आगे बढ़ रही है, मतलब डेवलपमेंट के मामले में, जहाँ पे भीड़ आ रही, सरकार द्वारा लाखों योजनाएं दी जा रही, वहां पे हमारे यहाँ का कोई भी बंदा हो वो प्यासा कैसे रह सकता है? यह बात तो खैर वास्तविकता में समझ से परे है। फिर भी आई हुई बहनों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि 5 तारीख तक हमारे यहाँ चूंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो कुछ दिन और आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन 5 तारीख के बाद हम खुद सरकार से कह के, माननीय लोगों से कह के इस हैंडपंप को लगवा देंगे। और अगर यह हैंडपंप लगाने में असमर्थता होती है किसी के द्वारा, किसी भी माननीय द्वारा, तो इस बात का ही वचन देते हैं कि यह हैंडपंप हम अपने पैसों से खड़े होकर स्वयं लगवा देंगे। क्योंकि संदीप जी, चुनावी माहौल है, लेकिन ये महिलाएं किसी नेता के पास न जाकर आपके पास आई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी के लिए? क्या होता है कि सत्य यह है कि हर शहर में और हर जगह पे एक समाज सेवी का होना जरूरी है, जिसके पास तक पब्लिक पहुंच सके, जिससे आम जनमानस बात कर सके। असल में क्या है कि कई नेताओं के यहाँ दिक्कत देखी गई है कि उनके यहाँ जब ये लोग जाते हैं तो इतनी मतलब व्यवस्थाएं नहीं रहती कि इन लोगों को बात करने का उनसे मौका मिल सके। लेकिन फिर भी आजकल हमने यह देखने को मिला है कि सरकार द्वारा जो माननीय लोग सेवा में लगे हुए हैं, उनके द्वारा जनता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यही आशा हम अपने सभी लोगों से जो इस झांसी की बागडोर संभाले हुए हैं, सरकार का काम देख रहे हैं, तो इतना सा निवेदन मैं स्वयं हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि आप इलाहाबाद बैंक से बहने आई हुई हैं, और बड़े गांव गेट बाहर भी हमने ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी नानमबाग चौराहे में। ऐसे कुछ ही एरिया झांसी में है जहां वास्तविकता में जल का बहुत ज्यादा अभाव है। यहाँ पर विशेष इंटरेस्ट लेते हुए सभी माननीयों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि झांसी में एक आध आदमी नहीं है जो बागडोर संभाले हैं, कई लोग हैं जो अपने स्वयं के विवेक से, अपने स्वयं के पैसों से, स्वयं की निधि से इनके जीवन का उद्धार कर सकते हैं। और पानी का उद्धार करना तो वास्तविकता में भगवान का आशीर्वाद होगा आपके ऊपर कि किसी प्यासे की आप प्यास बुझाएं या किसी के दुख में आप काम में आए। तो यह बात आपके चैनल के माध्यम से दोबारा हम यह कहना चाहते हैं कि अगर चुनाव के बाद हम माननीय लोगों से खुद कहेंगे, सरकार से कहेंगे, अगर इनका हैंडपंप लगता है, इनकी और प्रॉब्लम छोटी छोटी हैं, अगर सही होती है ठीक है, और नहीं होती हैं तो यह हैंडपंप मैं अपने द्वारा लगवा दूंगा। असल में जिस तरह से इन महिलाओं को दिक्कत है, और महिलाओं का एक नारा है कि पानी नहीं तो वोट नहीं, तो इन बहनों से भी हम ये निवेदन करना चाहते हैं और समस्त झांसी वासियों, देशवासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि विपत्ति का समय आता है और चला जाता है। आज हो सकता है आपकी नहीं सुनी गई हो, लेकिन आने वाले समय में सुनी जाएगी, इस बात का वचन हम देते हैं। लेकिन यह बात जरूर कहना चाहते हैं सभी लोगों से कि वोट आपका अधिकार है, वोट जरूर डालना चाहिए। आप किसको वोट दे रहे हैं, यह
हम नहीं कहेंगे। क्या चाहे किसी को भी आप वोट देने, घर से निकल कर वोट डालना बहुत जरूरी है, इसलिए मतदान अवश्य करें। और आज तो अपन ने यह बात कही है क्योंकि आप लोग आक्रोश में है बहन है हमारी, लेकिन इनको भी यही समझाना चाहते हैं और समस्त लोगों को समझाना चाहते हैं कि वोट जरूर डालें।